So there are 260 days in entire year. रोजाना 5 सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं और 5 लेक्चर सुनते हैं, तो आपके ऑलमोस्ट 1300 लेक्चर्स बनते हैं एक साल के। और अगर आप एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं तो आप ये 4 साल पढ़ना है और तकरीबन 5200 वर्किंग डेज बनते हैं, 5200 लेक्चर्स बनते हैं। और अगर आप 500 डेज की छुट्टियों में निकालते हैं तब भी ऑलमोस्ट 4700 लेक्चर्स जो हैं वो आपने रोज सुनने हैं और उनसे फिर एग्जाम्स वगैरह दें। सो डोंट टेल मी दैट यू हैव नो स्ट्रैटेजी एंड यू आर गोइंग टू जस्ट ट्रस्ट योर मेमोरी और आप इतने सारे लेक्चर्स और इतनी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो अपने सिर्फ माइंड में स्टोर करेंगे, उसके बाद फिर उसी से जो है वो एग्जाम से लिखने की कोशिश करेंगे। बट माई सुपर स्टूडेंट्स वोंट डू दैट। आपको बेहतरीन सुपर नोट्स बनाना सिखाऊंगी, इससे कम एफर्ट लगी, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आपका टाइम सेव होगा। इस वीडियो के 3 सेक्शंस हैं। फर्स्ट सेक्शन में मैं आपको बताऊंगी बेहतरीन जो नोट टेकिंग सिस्टम्स हैं वो कौन से, हाउ टू मेक सुपर नोट्स। थर्ड सेक्शन में मैं आपको सुपर टिप्स दूंगी जिससे आपका ये पूरा नोट टेकिंग वाला प्रोसेस जो है वो एंजॉयबल हो जाए। तो वर्ल्ड्स टॉप 3 नोट्स में फर्स्ट आपके पास आता है कॉर्नर नोट्स। एज यू कैन सी इन द इमेज, आपने इस तरह से ब्लॉक्स बनाने हैं पेज के ऊपर। फर्स्ट आपने टाइटल लिखना है, राइट साइड के ऊपर आपने जो लेक्चर के मेन नोट्स या फिर की थॉट्स होते हैं उनको मेंशन करना होता है, एंड लेफ्ट साइड पे आपने अगर कोई क्वेश्चन आपके माइंड में होता है यू कैन मेंशन दैट। और फिर आप बॉटम के ऊपर जो ब्लॉक है उसके अंदर अपनी समरी लिखते हैं। ये मैंने 10th क्लास के फिजिक्स के नोट्स से जो है वो लेक्चर के कॉर्नर नोट्स बनाए हैं। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट और यू कैन पॉज एंड सी। ये उन स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट है जो कि क्लासरूम के दौरान अपने नोट्स बनाना पसंद करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास है द स्प्लिट पेज मेथड। इसमें आपने पेज को जो है वो एक स्मॉलर और एक लार्जर पोर्शन में जो है वो स्प्लिट करना होता है। एक साइड के ऊपर आप कीवर्ड्स और क्वेश्चंस लिख सकते हैं और साइड पे आप अपने मेन पॉइंट्स या लेक्चर नोट्स मेंशन कर सकते हैं, या फिर आप इस तरह से कर सकते हैं कि 2 सेक्शंस बनाकर एक साइड के ऊपर क्वेश्चंस और आगे उनके आंसर्स लिख सकते हैं। ये सिस्टम उन स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट है जिनको पैराग्राफ्स के अंदर इन्फॉर्मेशन देखकर जो है ना बहुत ज़्यादा नोट्स बोरिंग लगते हैं या फिर उनको नींद आती है। सो जब आप इस तरह से आमने सामने रखते हैं तो एक विजुअली जो है थोड़ा सा नोट्स बेहतर हो जाते हैं और आपको देख कर भी इंटरेस्टिंग लगते हैं। यू कैन पैरेलली कंपेयर द इन्फॉर्मेशन एज वेल। थर्ड बेस्ट ऑप्शन इज QEC, क्वेश्चन एविडेंस कंक्लूजन मेथड। एग्जाम्पल से समझाती हूँ। आपके पास स्क्रीन पे जो इमेज है उसमें लिखा हुआ है अ डॉग्स लॉयल। ये आपको क्वेश्चन है, ठीक है। कोई भी आपने कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, कोई भी डेफिनेशन है, स्पेशली थ्योरेटिकल जितने भी लेक्चर्स होते हैं, एसेज लिखने हैं इंग्लिश के अंदर, आप इस तरह से क्वेश्चन लिखें, उसके एविडेंस पॉइंट लिखें। कोई बुक पर आप पढ़ रहे हैं किसी चीज़ के बारे में, सो आपने 1 to 3 पॉइंट्स, बैक इंस्टिंक्ट्स, फॉलो यू अराउंड एंड मेक आई कॉन्टैक्ट। एंड देन आप क्या करते हैं कि आप उन पॉइंट्स के ऊपर फिर अपना कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। दैट डॉग्स शो अ लेवल ऑफ ट्रस्ट इन यू एज अ लीडर ऑफ द पैक, देयरफॉर दे आर लॉयल। इसी तरीके से आप जितने भी हमारे पास CSS एस्पिरेंट्स हैं या जितने भी हमारे पास सोशल साइंसेज के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ज़्यादातर थ्योरेटिकल और कॉन्सेप्चुअल चीज़ें पढ़नी होती हैं, या ओवरऑल जब भी आप कोई इस तरह की इन्फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं जिसमें आपको ओपिनियन मेकिंग करनी है, तो ये मेथड उसके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो यूज़फुल रहता है। सुपर नोट्स जो होते हैं वो आपके एक्टिव होते हैं। एक्टिव नोट्स का क्या मतलब है? तो जस्ट इमेजिन आप लेक्चर दे रहे हैं और यूजुअली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जो टीचर बोल रहे होते हैं वो वैसे का वैसे एज इट इज पैसिवली जो है वो अपनी नोटबुक के ऊपर लिखना शुरू कर देते हैं। वेल आपने ऐसे नहीं करना। आपने क्या करना है कि आपने जब भी लेक्चर्स नोट करने हैं, जब भी आप लेक्चर्स नोट कर रहे हैं, अपने नोट्स बना रहे हैं, तो आपके पास जो भी इन्फॉर्मेशन है, जो भी कंटेंट है, आपने उसको एक्टिवली जो है उसको सोचना है, उसको एनालाइज करना है कि मेरे पास ये क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है। और फिर आप देखें कि क्या क्या किस कैटेगरी में कौन सी इन्फॉर्मेशन जाती है। अच्छी डेफिनेशन है, एग्जाम्पल्स हैं, ये कैटेगरीज है, यहाँ पे रिलेशनशिप डिस्कस हो रहा है, यहाँ पे कंपेरिजन है। सो इस तरीके से आपने एक्टिवली जो है उस इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करना। सेकेंड इंग्रेडिएंट ऑफ सुपर नोट इज 5W1H. What does that mean? So 5W1H means what, why, when, where and how. ठीक है। सो ये सारे कुछ उसके अंदर एलिमेंट्स होने चाहिए। आप जो भी टॉपिक बना रहे हैं, आपने कोई सिस्टम फॉलो नहीं करना, लेकिन आपके पास कोई भी टॉपिक आता है तो आपको उसके बारे में ये 5 जो 6 सवाल हैं इनका पता होना बहुत ज़रूरी है। मैं क्या पढ़ रहा हूँ, इसकी रीज़न क्या है, अगर कोई प्रोसेस पढ़ रहे हैं तो इसके पीछे क्या कॉज है, ये किस तरीके से प्रोसेस होता है, ये किस टाइम फ्रेम में जो है ये प्रोसेस हो रहा है। अगर कोई पाक स्टडीज़ या हिस्ट्री का लेक्चर पढ़ रहे हैं, कोई थ्योरेटिकल पढ़ रहे हैं, सो ये किस फ्रेम में ये थ्योरी आई थी, क्या थी। सो इस किस्म के जो क्रूशियल एलिमेंट्स होते हैं, जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं आपके उस टॉपिक के बारे में, उसकी इन्फॉर्मेशन आपके नोट्स में होना बहुत ज़रूरी होता है। थर्ड इंग्रेडिएंट इज कैटेगराइजेशन। सो आपके नोट्स के अंदर प्रॉपर डिफाइंड क्लियर कैटेगरीज होनी चाहिए। बिल्कुल रैंडम अगर आपके नोट्स बने हुए होंगे तो अगेन जब आप रिवाइज करने बैठेंगे आपको नहीं समझ आएगा। आप प्रॉपर कैटेगरीज बनाएंगे, ये मेरा टॉपिक है, यहाँ पर इसकी प्रोसेस है, यहाँ इसके फॉर्मूलाज हैं, यहाँ एग्जाम्पल है, और यहाँ पर फिर आप जो है वो डिवाइड पेज वाला नोट टेकिंग सिस्टम यूज़ कर सकते हैं, माइंड मैप यूज़ कर सकते हैं, और इवन फ्लो नोट्स भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एटलीस्ट आपको पता हो कि आपकी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो कैटेगरीज के अंदर मौजूद है। और इस तरीके से, क्योंकि हमारे माइंड को जो है वो एक ऑर्गेनाइज्ड आइडियाज, ऑर्गेनाइज्ड इन्फॉर्मेशन जो है वो ज़्यादा उसको अच्छी लगती है और उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है वो याद कर सकते हैं। नंबर 4th इंग्रेडिएंट इज एडिंग समरीज। सो आपने जब भी आप अपना एक दिन का लेक्चर अपना लिख लेते हैं, तो जैसे मैंने आपको
आपको बताया कि कॉर्नर नोट्स के अंदर आपने बॉटम के अंदर एक समरी सेक्शन दे दें। और अगर आप इवन कॉर्नर नोट्स नहीं भी बना रहे हैं तो भी आप ये कर सकते हैं कि जब आपने एक दिन का अपना लेक्चर पढ़ लिया और उसके नोट्स बना लिए तो उसके एंड के ऊपर एक पैराग्राफ में एक समरी उस दिन की, उस लेक्चर की, उस कॉन्सेप्ट की लाजमी लिखें, ताकि जब आप वीकली रिवाइज कर रहे हैं तो आप अगर पूरा लेक्चर नहीं भी देखना चाह रहे हैं तो आप वो समरी पढ़ के आपको उस टॉपिक के बारे में सब कुछ पता लग जाए। और कोशिश करें कि ये समरी आप अपनी ज़ुबान में लिखें। फॉर एग्जाम्पल, जब आपने लेक्चर पढ़ लिया और अपने नोट्स लिख लिए, अब आप कॉपी को बंद करें और खुद से रिकॉल करने की कोशिश करें, या एक्टिव रिकॉल का मेथड यूज़ करें, एंड देन या फिर अपने नोट्स के ऊपर जो है वो पेपर रखकर और फिर आप नीचे समरी उसकी लिखें। सो इस तरीके से क्या होगा कि आपकी वो जो इन्फॉर्मेशन है उसी दिन की, वो उसी दिन आपके माइंड में लॉक हो जाएगी, और अगेन जब आप रिवाइज करने बैठेंगे तो फिर आपका बहुत सारा टाइम सेव हो जाएगा। या अगर कोई आपका क्विज है या आपके टीचर ने आपसे जो है पिछला लेक्चर सुनना है तो फिर आप वो समरी जो है उसको रिकॉल। Fifth element that makes ordinary notes into super notes is that they are always easy to review. जब आपने लेक्चर के दौरान अपने नोट्स बना लिए, उस दिन घर आकर वीकडे पे अपने नोट्स कंप्लीट कर लिए, उसके बाद आप उनको 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, एग्जाम से पहले जब आप उन नोट्स को देखते हैं तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए कि जब आपने वो नोट्स देखे हैं तो आपको दोबारा से वो सारा कुछ समझने की ज़रूरत पड़ी और आपको नहीं समझ आ रहा है कि मैंने लिखा क्या। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो इस तरह के नोट्स लिखते हैं, इस तरह के शॉर्टकट्स यूज़ करते हैं, शॉर्ट लैंग्वेज यूज़ करते हैं, जिनको बाद में वो खुद भी जो है वो डिकोड नहीं कर पा रहे होते। सो आपने जब भी अपने नोट्स बनाने हैं, अगर आप कुछ कोशिश नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप एटलीस्ट ये कोशिश करें कि इस तरह से लिखें कि बाद में आपके लिए उस इंफॉर्मेशन को रिवाइज करना ज़्यादा ईजी हो जाए। Okay, time for some super tips. So first tip I would say is that मैं हमेशा खुद को, जब भी मुझे कोई मुश्किल टॉपिक समझना होता था या मुश्किल टॉपिक का एग्जाम होता था या कुछ भी पढ़ाई में जब मेरा दिल नहीं लग रहा होता था और मुझे होता था कि यार ये टॉपिक बहुत बोरिंग है, सो मैं खुद को हमेशा ये चीज़ कहती हूँ कि ये जो टॉपिक है ये मैं फ़र्स्ट और लास्ट टाइम जो है इसको पढ़ रही हूँ, और या इसका मैं फ़र्स्ट या लास्ट टाइम जो है इसका एग्जाम दे रही हूँ, उसके बाद मैंने इस टॉपिक को बिल्कुल नहीं देखना। सो व्हाई डोंट आई जस्ट गिव माई बेस्ट एफर्ट इनटू इट, ठीक है। और नोट्स का भी यही सीन है कि आपने ये टॉपिक दोबारा नहीं पढ़ने। आपने जो 7th क्लास में पढ़ा था वो आपने 8th में नहीं पढ़ना, जो आपने 9th में पढ़ा था वो आप 2nd ईयर में नहीं पढ़ेंगे। दिस इज जस्ट अ वन टाइम थिंग, सो व्हाई डोंट यू गाइज जस्ट पुट योर बेस्ट एफर्ट इनटू इट। और दूसरी सुपर टिप ये होगी कि आप जो है ना उसको अपने अंदर अपना कुछ एलिमेंट ऐड करें। इफ़ यू लाइक डूडलिंग, ठीक है, अपने नोट्स के ऊपर डूडल करें। इफ़ यू लाइक स्टिकर्स तो स्टिकर्स ऐड करें, यू नो एनीथिंग। आपको अगर कोई फेवरेट कोटेशंस आपकी हैं तो उसके ऊपर मोटिवेशनल कोटेशंस अपनी ऊपर जो है कहीं साइड पे लिख लिया करें। सो ऐड योर पर्सनल टच, ठीक है, ओन योर नोट्स। आप नोट्स के अंदर इंटरेस्ट लेंगे उतना ही नोट्स आपको इंटरेस्टिंग लगेंगे। एंड नंबर 3 इज यू कैन ऑलवेज क्रिएट डिजिटल नोट्स। अगर आपको लगता है कि लिखते हुए आपका टाइम ज़्यादा लग रहा है और आपको इतना लिख के याद भी नहीं होता तो ठीक है, आप डिजिटल नोट्स बना लें। अगर आपको डिजिटल नोट्स की भी ज़्यादा टाइम टेकिंग लगते हैं तो आप सिंपल अपनी बुक के ऊपर स्टिकी नोट्स लगाकर और वहाँ पर एक्स्ट्रा जो है वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिख सकते हैं, या अपने बुक के ऊपर इस तरह से मार्किंग कर लें, कोई टेबल्स लगा दें, एक्स्ट्रा शीट पेपर लगाकर जो है वो उसको उसके अंदर एक्स्ट्रा नोट्स लिख लें, तो अपनी बुक के ऊपर अपने सब नोट्स बना लें। इट डजेंट मैटर, आपके पास बस एक प्रॉपर उस टॉपिक के ऊपर एक प्रॉपर कंटेंट होना चाहिए जब भी आपने उसको प्रिपेयर करना है, तो आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। सो जरूरी नहीं है कि आपने अलग से ही नोट्स बनाने, लेकिन ऑब्वियसली जिस तरह से मैथ्स के होते हैं कि आपको हर क्वेश्चन के डिफरेंट आंसर्स होते हैं, उसको लिखना होता है, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें आपको एक्स्ट्रा एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड करनी होती है, स्पेशली यूनिवर्सिटी में तो आपको खुद से ऐड करना होता है। जो लेक्चर्स की स्लाइड्स होती हैं, प्रेजेंटेशन होती हैं, वो इतनी ज़्यादा थॉरो एक्सटेंसिव नहीं होती, उसमें सिर्फ पॉइंटर्स दिए हुए होते हैं। सो देख लें कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है उस लेक्चर की, उस सब्जेक्ट की क्या रिक्वायरमेंट है, उसके मुताबिक जो है वो आप अपने नोट्स को फिर इंक्रीज कर सकते हैं, उनको जो है वो थोड़ा बहुत लिमिटेड कर सकते हैं। नाउ लेट मी गिव यू अ बोनस टिप, सो यू कैन सेल योर नोट्स। अब आपने इतनी मेहनत की, आपने इतने ज़बरदस्त सुपर नोट्स बनाए हैं, तो ऑब्वियसली फिर आप इनको यूटिलाइज भी कर सकते हैं और आप अपने नोट्स जो है वो अपने जूनियर्स को सेल कर सकते हैं, या फिर ऑनलाइन कुछ इस तरह की वेबसाइट्स होती हैं जहाँ पर आप अपने नोट्स को सेल कर सकते हैं। सो आपकी मेहनत जो है वो ज़ाया नहीं जाएगी एंड यू विल अर्न डॉलर्स फ्रॉम इट। सो दैट्स ऑल फॉर द सुपर नोट्स, एंड आई एम श्योर कि अगर आप ये सारी टिप्स और ये जो स्टडी मेथड्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, सुपर नोट्स के जो एलिमेंट्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, अगर आप ये अभी से अप्लाई करना शुरू कर देते हैं सो यू विल डेफिनेटली एंजॉय दिस होल नोट टेकिंग प्रोसेस, और आपका बहुत ज़्यादा एफर्ट, टाइम और बहुत ज़्यादा जो रिवीजन के सेशन स्टडी टाइम है वो बहुत ज़्यादा सेव हो जाएगा, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा सेव हो जाएगी और आपको फिर स्ट्रेस भी नहीं होगा एग्जाम के दौरान। सो लेट मी नो कि आपको कौन सी टिप अच्छी लगी। Want to learn cool ways to use ChatGPT as a student? Then watch this video. Okay, super students, I'll see you guys in the next one.